हाउ डिड वी होमोसेपियंस वी ह्यूमन बींग्स केम फ्रॉम स्पेयर टू स्क्रीन, किस तरीके से हम बिल्डर्स से कंज्यूमर्स बन चुके हैं। इस वीडियो में आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम जो ह्यूमन बींग्स इतने बड़े बड़े इमारतें, इतने बड़े बड़े पिरामिड्स, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना पाए, आज हम किस तरीके से फ़ोन के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर अपना टाइम को वेस्ट करते जा रहे हैं और अपनी प्रीशियस लाइफ को, अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट करते जा रहे हैं। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नीचे मैंने मेरी नोटबुक रखी है एंड जिसके अंदर मैंने इस वीडियो की एक बेसिक स्क्रिप्ट को लिखा है एंड इसके थ्रू ही मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। इससे पहले मैंने वीडियो ये बनाई थी बट बेसिकली मैं भूल गया था कि मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है एंड वो जो वीडियो थी उसमें मैंने रैंडमली कुछ भी बोल दिया था, इसीलिए मैं दोबारा से ये वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड इसीलिए जो है इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ट्राई करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे एंड एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे डोपामीन लेवल्स को हाईजैक कर लिया गया है सिस्टम के थ्रू। एंड बाय सिस्टम आई डो नॉट मीन एनी शिट लाइक मैट्रिक्स वगैरह, इन सब की बातों में नहीं मैं घुसने वाला, बट एक बेसिकली डेफिनेटली एक सिस्टम बन चुका है जिसके अंदर हम सब घुस चुके हैं एंड उससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे आज से कई लाखों साल पहले जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, सिर्फ हम इस दुनिया में नहीं रहते थे, और भी बहुत सारे स्पीशीज इस दुनिया में रहती थी, जैसे कि निएंडरथल्स रहते थे, जैसे कि होमो इरेक्टस रहते थे। उन सबको बट हमने मार दिया इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ऑल द रिसोर्सेज फॉर आवरसेल्व्स। हमने अपनी स्पीशीज़ को खुद फुलफिल करने के लिए, अपनी स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, हमने सारे रिसोर्सेज को कब्जाने के लिए हमने अपनी कज़न स्पीशीज़ को मार दिया। एंड इसका रीज़न ये भी हो सकता है, इसका जो रीज़न है वो रेसिज्म भी हो सकता है। वेल, रेसिज्म सेम स्पीशीज़ के अंदर होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए एक अलग वर्ड होता है, वो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, बट मोस्ट प्रोबेबली हमने ही उनको मार दिया इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ऑल द रिसोर्सेज, या फिर हेट्रेड के चलते। एंड इसी वजह से हमने उनको जब मारा, सारे रिसोर्सेज हमारे पास हो गए। उस टाइम पे हम ट्राइब्स में या क्लैंस में घूमते थे और किस तरीके से हम मल्टीपल रिवर्स, ओशंस और इन सब चीज़ों को पार करते थे ताकि इन ऑर्डर टू फाइंड न्यू लैंड, न्यू रिसोर्सेज, ताकि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। हमारा जो उस टाइम पे बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी सर्वाइवल, खाना एंड प्रोक्रिएशन, यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी उस टाइम पे। एंड इसी को चीज़ को पाते ही हमारे अंदर जो है डोपामिन रिलीज हो जाता था। बट आज के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। एंड ये सब चीज़ें चेंज क्यों हुई मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली आज से 12,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, या फिर जिसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिस तरीके से हमने एग्रीकल्चरल लैंड को ऑक्यूपाई किया और हमने किस तरीके से एग्रीकल्चर सीखा, क्योंकि उससे पहले तो हम रैंडमली बस घूमते रहते थे अलग अलग जगह पे इन ऑर्डर टू सर्च फूड। लेकिन जब से हमने खाना उगाना हमने सीख लिया एक जगह पे इकट्ठे होने से, उस वजह से हमारे जो होमोसेपियंस की जो वो थी, क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट, जिस वजह से हम घूमते फिरते रहते थे, वो हमारा बंद हो गया और हम स्टेबल हो चुके थे एक तरीके से इसी थ्रू। और इसी वजह से जो है मदरलैंड का कंसेप्ट, यानी कि मातृभूमि का कंसेप्ट भी डेवलप हुआ, जिससे नेशनहुड भी डेवलप हुआ। किस तरीके से आज हम अभी हिंदुस्तान में रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज से लाखों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जब वेस्ट अफ्रीका से चल के इधर आए थे, हम यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू किया, इसी वजह से हम यहाँ पे सेटल हो चुके थे। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक तो हम ह्यूमन बींग्स जब घूम रहे थे, जब जैसे ही हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, हमने अपनी बेसिक फंडामेंटल नीड्स को पूरा कर लिया। एंड इसी वजह से हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के अंदर घुस चुके, जैसे कि कल्चर डेवलप करना। देयर इज़ अ रीज़न कि हर जगह का कल्चर अलग होता है। ईरान का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। इंडिया का तो खैर स्टेट टू स्टेट कल्चर चेंज हो जाता है। अभी दिल्ली में है, यहीं से महाराष्ट्र चले जाओ कल्चर चेंज, महाराष्ट्र से हिमाचल चले जाओ कल्चर चेंज। बट कंट्री वाइज भी कल्चर चेंज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे, जिसको जो अपने आसपास जो जानवर लगा महत्वपूर्ण, उन्होंने उसी जानवर को अपने धर्म में या अपने कल्चर में डाल दिया। जिसके ज्योग्राफी में जो भी खाने की चीज़, जो भी लैंडस्केप, जो भी उनको अपनी ज्योग्राफी के अंदर मिला ज़रूरी, या फिर उनको ये लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, उन्होंने उस चीज़ को अपने कल्चर के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अनटिल एंड अनलेस रिलीजन आ गया, एंड रिलीजन के चलते जो एलियन कल्चर होता है वो हमारे मदरलैंड के अंदर घुस जाता है। एंड इसी वजह से जब हम घूमते फिरते रहते थे, या फिर हमने जब सेटलमेंट करनी शुरू करी, तो हमारे जब डोपामिन लेवल्स स्टेबल हो चुके थे,
खाने से, क्योंकि पहले तो हमें डोपामिन सिर्फ इस चीज़ से मिल जाता था कि हमने खाना ढूंढ लिया। मान लो आज से लाखों साल पहले एक ट्राइब है जिसमें 50 लोग हैं, वो घूम रहे हैं, वो फिर रहे हैं, एंड वो बेसिकली हंट कर रहे हैं या तो वो दूसरी स्पीशीज को हंट कर रहे हैं, या तो वो निएंडरथल्स को मारने के लिए घूम रहे हैं, या फिर वो खाने की तलाश में है। एंड खाने की तलाश में जब वो घूमते थे एंड जब उनको खाना मिलता था तो उनके डोपामिन लेवल जो है बेसिकली उनको डोपामिन स्पाइक होता था। बट जब उन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया, मेहनत इन द सेंस घूमना फिरना खाने के लिए, क्योंकि खाना उगाने के लिए भी मेहनत लगती है एग्रीकल्चर में, बट उतनी मेहनत नहीं लगती जितने हम ढूंढ के घूम फिर के हम ढूंढते हैं। एंड इसी वजह से हमारे जब डोपामिन लेवल स्टेबल हो गए खाने के अकॉर्डिंग, खाने के और प्रोक्रिएशन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी ह्यूमन बींग्स की, होमो सेपियंस की बेसिक नीड है, तब हमने नई चीज़ें खोजना शुरू किया इन ऑर्डर टू स्पाइक अवर डोपामिन, जिसमें हमने कल्चर को डेवलप किया, जिसके अंदर हमने नई नई डिस्कवरीज करी, जैसे कि हमने लैंग्वेज डेवलप करी, जिसके अंदर हमने जो है हमने और भी ज़्यादा चीज़ों को, नई नई चीज़ों को खोजना शुरू किया या फिर बनाना शुरू किया। फॉर एग्जांपल पॉलिसीज, लॉज, या फिर हमारे जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आज से लाखों साल पहले, 3-4 लाख 5 लाख साल पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ये सब इंसानों द्वारा बनाई गई है। जैसे कि मिलिट्री की फॉर्मेशन, ये सब भी इंसानों ने बनाई है। ये एक तरीके की हमारी जो एबिलिटी है, ये हमारी एक ह्यूमन ट्रेट है, होमो सेपियंस का ट्रेट है, कुछ ना कुछ बिल्ड करना, आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल लॉज हो गए, पॉलिसीज हो गई, ये सब इंटेंजिबल चीजें होती हैं। बट वेयर एज मंदिर हो गया, या फिर कोई धार्मिक स्थल हो गया, या फिर पिरामिड्स हो गए, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज, जैसे पिरामिड्स वगैरह हो गए, ये सब जो होते हैं ये टेंजिबल चीजें होती हैं। इंसान ने, और उसके बाद जब इंसान सेटल हुआ, उसके बाद उन्होंने डोपामिन स्पाइक करने के लिए और भी कई सारी चीज़ें इन्वेंट करी। जैसे उन्होंने लैंड होल्डिंग स्टार्ट करी, इससे पहले तो कोई लैंड होल्ड करता नहीं था। उसके बाद हम ह्यूमंस ने लैंग्वेज डेवलप करी, हम ह्यूमंस ने राइटिंग स्क्रिप्ट को डेवलप किया। देयर इज अ रीजन कि स्टोन एज में राइटिंग नहीं होती थी, जिसको प्री हिस्ट्री भी बोला जाता है, जैसे प्री हिस्ट्री बोला जाता है, उसमें राइटिंग नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को फुर्सत ही नहीं होती थी। उनको खाना ढूंढने में इतनी मेहनत लग जाती थी, उनके लिए सारी चीज बस खाना ही खाना था, खाना खाना और प्रोक्रिएशन करना, उनको कोई और नई चीज सूझती नहीं थी। देयर इज अ रीजन वाई जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है ना, ये सब रिवर्स के आसपास बनी है, क्योंकि रिवर्स के आसपास हमने एग्रीकल्चर को शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन सिविलाइजेशन, कौन सी नदी? नाइल नदी। भारत की जो सिविलाइजेशन है, कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के पास। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार वाला इलाका देख लो, वहाँ पे तो नदियाँ ही नदियाँ हैं, वहाँ पे गंगा नदी है। उसके बाद साउथ में चले जाओ, कावेरी नदी। उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन देख लो, तो वहाँ पे येलो रिवर। उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख लो, तो वहाँ पे टिग्रिस नदी, आई थिंक टिग्रिस ही बोलते हैं, यूफ्रेटिस नदी, ये जो दो नदी थी। एंड मेसोपोटामिया का मतलब ये है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो दैट इज वाई हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को नया इन्वेंट करना शुरू किया, फिलोसफी इन्वेंट करी, हमने वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। बट जब इंसान इन सब चीज़ों से भी अपने आप को भर लिया, इंसान ने अपने आप को इन सब चीज़ों से भी संतुष्ट कर लिया, और इंसान को नए डोपामिन चाहिए था, दैट इज वाई वो और ज़्यादा नई चीज़ें करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें बनाना शुरू किया, जैसे पिरामिड्स, या फिर इंसानों ने अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पे, क्योंकि इस पॉइंट तक, जब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इस पॉइंट तक ह्यूमन बींग्स ने अपने स्पेसिफिक एरिया को व्हाट डू यू कॉल दैट, एक तरीके से अपना मदरलैंड मानना शुरू कर दिया। जैसे कि ये मेरी देश है, ये मेरा क्लैन है, ये मेरी गांव है, इन सब चीज़ों को मानना शुरू कर दिया था। एंड इसके बाद इंसान अपनी जो जियोग्राफिकल एरिया था, जैसे ईरान हो गया, भारत हो गया, या फिर इजिप्ट हो गया, इन सब के बाहर जाने लग गया इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर डोपामिन, मोर एंड मोर रिसोर्सेज। मान लो एक एक्स नाम की जगह है, वहाँ पे गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं है, तो इंसान बाहर जाने लग गया गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से जैसे अनाज लेने के लिए। और इंसान ने इसी टाइम पीरियड में और ज़्यादा डोपामिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए टैक्स सिस्टम को बनाया, ताकि इंसान और ज़्यादा खुशी पा सके। बट यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद रेनेसां आया यूरोप के अंदर रेनेसां आया था। एंड इसका जो रीज़न है, इसके बहुत सारे रीज़न है, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। एंड जब रेनेसां आया था तो बहुत ज़्यादा हमने नई नई डिस्कवरी शुरू करी। एंड उसी टाइम पीरियड में बाय द वे इंडिया के अंदर अंग्रेज आए थे, क्योंकि उन्होंने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया था। वो नई नई जगहें ढूंढने की शुरुआत कर दी थी। अमेरिकाज की खोज भी इस टाइम हुई, ब्राज़ील की खोज भी इस टाइम हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज भी इस टाइम हुई। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि अमेरिकाज एग्जिस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है, लोगों को पता भी नहीं था। ग्रीनलैंड भी नहीं पता था कि ग्रीनलैंड एग्जिस्ट करता है। एंड इसी वजह से जब यहाँ तक भी, अभी तक हम जब ह्यूमन बींग्स ने रेनेसां के टाइम पीरियड में नई नई चीज़ें इन्वेंट करना शुरू किया, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुई, प्रॉब्लम अराइव हुई जब IR हुआ, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ। एंड इसी टाइम पीरियड में
कार्ल मार्क्स का भी जन्म हुआ, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो एक नई फिलोसफी जागी थी जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म, इसके अगेंस्ट थे। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में जब कार्ल मार्क्स ने अपनी फिलोसफी कम्युनिज्म को लेके आया, एंड इसको बाय द वे बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया इन ऑर्डर टू गेन पॉलिटिकल पावर। दैट इज अ डिफरेंट केस, उसके बारे में कभी बाद में किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड आईआर के टाइम पे जब लोगों ने बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे जो है बेसिकली वो हो चुका था, व्हाट डू यू कॉल दैट, प्रोडक्शन चालू हो चुकी थी। अब यहाँ पे आती है मेन दिक्कत, यहाँ से स्पेशली 20th सेंचुरी से अब इंसानों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होने लग गई। एंड हम होमो सेपियंस जो है, हमारी जो प्राइमरी नीड्स थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी कई हज़ारों साल पहले तक, जो थी खाना ढूंढना। अब जैसे आप पैदा हुए, मतलब पैदा तो सारे होते हैं, जब भी आप पैदा हुए तो आपने कभी खाना हंट करने की कोशिश नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने ऑलरेडी आपको खाना दे दिया, फुलफिल हो गई आपकी बेसिक नीड्स। उसके बाद शेल्टर आपको मिल चुका था, उसके बाद प्रोक्रिएशन के लिए भी हमारे यहाँ पे बेसिकली अरेंज मैरिज वगैरह ये सब सिस्टम हो जाता है। तो इंसान को स्पेशली कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ती आज के टाइम पीरियड में। अब इंसान के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है कुछ अच्छा करने का। बट अब जो मैं सिस्टम के बारे में बता रहा, सिस्टम के बारे में मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी वो ये है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का जो बेसिकली इंटरनेट सिस्टम है, किस तरीके से हमारे माइंड को हाईचेक कर लेता है, हमारे डोपामिन को हाईचेक कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया के में लोग बैठे हैं, या फिर बेसिकली जो ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब चीज़ों के थ्रू जो हम बहुत जल्दी खाना मंगवा लेते हैं, जिससे हमारा डोपामिन स्पाइक हो जाता है। या फिर हम पूरे टाइम गाने सुनते रहते हैं, इससे भी हमारा डोपामिन स्पाइक हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमारे डोपामिन स्पाइक क्या, डोपामिन हमारा हाईजैक हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता जब हम पूरे टाइम गाने सुनते रहते हैं। मैंने पिछली वीडियो भी गानों के ऊपर ही बनाई थी। हम जब यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर तो खैर बहुत ही बेकार चीज़ है। हम जब ये चीज़ चलाते हैं ना, तो ये चीज़ें जिन्होंने क्रिएट करी है वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। उन्होंने ह्यूमन पैटर्न को, ह्यूमन साइकोलॉजी को, और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, ह्यूमन बिहेवियर वर्क करता है, उन्होंने इन सब चीज़ों को पढ़ा हुआ है। एंड वो हमारे इस बिहेवियर को हाईजैक करने के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन को हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं। यही वो सिस्टम है जिसके अगेंस्ट आप जीत नहीं सकते। इतने बड़े बड़े वहाँ पे जो है व्हाट डू यू कॉल दैट साइकोलॉजिस्ट, और इतने बड़े बड़े एडवांस लोग बैठे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। वो एड्स इसी तरीके के दिखाते हैं, नॉट जस्ट ऑन इंस्टाग्राम। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर मान लो आप एक चीज़ लाइक कर दो, एक पोस्ट लाइक कर दो, एक रील लाइक कर दो, बार बार सिमिलर चीज़ें आने लग जाती हैं, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, इन्वेस्ट नहीं हो, वेस्ट हो। क्योंकि इंस्टाग्राम में किसका टाइम इन्वेस्ट होता है, अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ से अर्निंग कर रहे हो, आपका अर्निंग का सोर्स ही हुआ है। एंड इसी वजह से हम इस सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं। हम इससे बाहर तो निकल नहीं सकते, कंप्लीटली बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि फिर तो हमको एक मंक बन जाना पड़ेगा और फिर पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। खैर एनीवेज, ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे इस तरह के एड्स को नहीं चलाते, ये हर तरीके से, अगर आप मान लो ब्राउजर भी जो है चला रहे हो, वहाँ पे भी आपको इस तरीके के एड्स दिखाएंगे, जिससे आपको, जो कि आपने पहले कभी ना कभी सर्च किया होगा, कभी ना कभी कुछ सर्च किया होगा, कभी ना कभी कुछ देखा होगा। देयर इज अ रीजन कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई जो भी मैं चीज़ सोचता हूँ ना, वो मेरे को इंस्टाग्राम में दिख जाती है। पता नहीं क्यों वो इसीलिए दिख जाती है, क्योंकि उन्होंने हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स को इस तरीके से स्टडी किया होता है कि हम उनसे जीत नहीं पाते। एंड इसी वजह से हम इस लूप में फंस जाते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रीशियस टाइम को जो है वेस्ट करते रहते हैं। यही एक तरीके का रीज़न है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पहले जो हम बिल्डर्स होते थे, हम किस तरीके से अब कंज्यूमर्स बनते जा रहे हैं। हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो एक स्क्रीन के पीछे लॉकअप हो चुकी है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। बट अब इस वीडियो का कंक्लूजन तो हमने ये निकाल लिया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हमारे खुद की जो है टाइम वेस्ट करने की वजह से, या हमारे होमो सेपियंस का जो एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट होता है कि खाना और प्रोक्रिएशन, ये दोनों हमारी चीज़ें फुलफिल हो चुकी है। अब फुलफिल चीज़ों के करने के बाद या इंसान जो होता है ना, या तो वो अपने टाइम को यूज़ करता है या वो अपने टाइम को अब्यूज़ करता है। कैसे यूज़ कैसे करता है? जैसे कि हमने इतने बड़े बड़े इमारतें बनाई, बुर्ज खलीफा बनाया, हमने जो है पिरामिड्स बनाए, भारत के अंदर देख लो हमने कितने सारे ऐसे क्रेजी मंदिर बनाए हैं, जो कि आज भी लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल है कैलाश मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वो एक ही सिंगल रॉक से काट के बनाया है। एंड वो उसके जो रेमिनेंट पत्थर हैं वो कहाँ हैं, वी डोंट नो। तो इसीलिए इंसान या तो अपने टाइम को यूज़ करता है जब उसके बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, या फिर इंसान अपने टाइम को अब्यूज़ करता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में हम अब्यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इससे पहले भी हमारी बेसिक चीज़ें पूरी हो चुकी थी, बट हम उस टाइम को यूज़ करते थे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से। और अगर पुराने ज़मानों में कोई इंसान
अपने टाइम को यूज़ नहीं करता था, अब्यूज़ भी करता था, तो वो हमसे बेटर तरीके से अब्यूज़ कर पाता था। क्यों? उसके पास इंस्टाग्राम नहीं होता था, उसके पास ट्विटर नहीं होता था, उसके पास ये जो आलतू फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है ओवर कंजम्पशन नहीं कर पाता था वो, व्हाट डू कॉल दैट, इन्फॉर्मेशन की। उसके पास ट्विटर नहीं होता था, ट्विटर जो कि इतना ज़्यादा घटिया एप्लीकेशन है, इतना घटिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सब लोग अपना जो है ओपिनियन, किसी ने पूछी नहीं होती फिर भी अपना ओपिनियन आके दे देते हैं, कास्ट पे, पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, जियो पॉलिटिक्स पे, किसी को कुछ पता होता नहीं, फिर भी लोग जो है आके बोलते हैं मुझे तो ये लगता है मोदी ने ये गलत कर दिया, मुझे तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये गलत कर दिया, पूछी किसी ने होती नहीं, फिर भी आके बोल देते हैं। एंड जब हम ये देखते हैं ना कि सामने वाले इंसान का ये ओपिनियन है जो कि हमारे ओपिनियन से अपोजिट है, तो फिर हमारा मन करता है कि हम उससे उसको कुछ बोले कि तूने ऐसे कैसे बोला, मेरे को तो ये लगता है, मुझे ये लगता है, ये वगैरह ये सब। एंड अगर हम उसे नहीं भी बोलते तो हमारे दिमाग में बार बार वो चलता रहता है एंड हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। पुराने ज़माने में ये सब नहीं होता था, तो एटलीस्ट वो बोर होते थे। आज के टाइम पे तो बोर होना भी इतनी बड़ी प्रिविलेज हो चुकी है, क्योंकि इंसान बोर वो होता है जो गाने नहीं सुनता या फिर जो इंटरनेट पे एडिक्टेड नहीं है। आज के टाइम पे कौन एडिक्टेड नहीं है इंस्टाग्राम पे या फिर इंटरनेट पे? तो इसीलिए अब हम इन सब चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं? इन सब चीज़ों को हम सुधार सकते हैं डोपामाइन डिटॉक्स करके। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी किस तरीके से सॉन्ग्स आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको हिंडर कर देता है और बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करता है। सॉन्ग्स के बारे में तो तुम्हें पिछली वीडियो में देख लेना, बट बाकी जो डोपामाइन डिटॉक्स है हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम जो है कंप्लीटली बंद कर दें कुछ टाइम पीरियड के लिए, महीने के लिए, नहीं तो हफ्ते के लिए, या फिर एटलीस्ट 3 दिन के लिए तो बंद कर ही सकते हैं। एंड हम जो है ओवर कंजम्पशन ना करें एंड हम जो है बोर होना स्टार्ट करें, मुश्किल चीज़ें करें। या तो क्योंकि अगर आप जब तक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या फिर ओवर इन्फॉर्मेशन को ओवर कंज्यूम करना बंद नहीं करोगे, जब तक आप कुछ इंडिपेंडेंटली कर नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मैं इंस्टाग्राम चलाने के साथ साथ भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकता हूँ, वो बहुत मुश्किल है, हो सकता है कर सको बट नहीं हो पाता। एंड आपको ये जो सोशल मीडिया है सबको बंद करना पड़ेगा ताकि आप कुछ क्रिएट कर पाओ। और अगर आप कुछ क्रिएट नहीं भी करोगे तो कम से कम बोर तो हो जाओगे, क्योंकि अभी आप अगर ये सोचते, आपको अगर ये लगता है ना कि आपके दिमाग में जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो वो आप खुद की वजह से सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इंसान आज के टाइम पे सोचता है ना वो प्रॉपरली फिक्शन भी नहीं सोच पाता, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वो ब्रेन रॉट वाली चीज़ें चलती रहती है। इसीलिए ओवर कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा। एंड अगर, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हें जो करना है तुम बिना न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करे भी उस चीज़ को कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ नई चीज़ करने की तो भी कोई बात नहीं, बंद कर दो। 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना इंस्टाग्राम या फिर किसी भी तरीके की एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन या किसी भी तरीके का चीप डोपामिन, इन सबको बंद करो, सॉन्ग्स को बंद करो और अपने दिमाग को खाली रखो। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को खाली रखोगे तो कोई ना कोई तुम्हें ना एक बिल्डिंग आइडिया, कोई ना कोई न्यू आइडिया तुम्हें हिट करेगा। अगर तुम्हें न्यू आइडिया हिट नहीं करेगा तो कम से कम तुम जब बोर हो जाओगे तो बोर होने के बाद तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा घटिया है। ये रियलाइजेशन होना कि मेरी लाइफ घटिया है, ये भी एक बहुत बड़ा तुम कह सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। क्योंकि जो मेजोरिटी लोग होते हैं ना वो पूरे टाइम गाने सुनते रहते हैं, तो उनको मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से लोग जो पूरे टाइम गाने सुनते रहते हैं उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं हो पाता कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार है। बट अगर तुम क्योंकि ये जो इंटरनेट है ना ये एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म है। तुम इंटरनेट को यूज़ करके अपना कोप कर रहे हो कि मेरी लाइफ जो है बढ़िया है और तुम बस मज़ा लेते जा रहे हो, बट तुम्हारी लाइफ बढ़िया है नहीं, तुम्हारी लाइफ बहुत ही घटिया है। एंड ये तुम्हें रियलाइजेशन होगा जब तुम डोपामाइन डिटॉक्स करोगे। दैट इज़ वाई यू नीड टू डू डोपामाइन डिटॉक्स। एंड तुम्हें अपनी लाइफ को सुधारने का एक मौका मिलेगा, तुम्हें न्यू आइडियाज़ आएंगे। और अगर तुम्हें न्यू आइडियाज़ नहीं भी आए तो एटलीस्ट तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी घटिया है। वो भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा एक प्रिविलेज है, बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी लाइफ बहुत ही घटिया है। वेल, इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो जो है 19 मिनट की हो चुकी है। आई होप मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मैंने इतनी अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आई डोंट थिंक, मतलब मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ, जल्दी। मे बी ये अंडर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा स्पीड में बोलता हूँ कि बस वीडियो खत्म हो जाए। मुझे नहीं पता, बट लेट्स होप इन फ्यूचर ये सब सुधर जाए। वेल, वीडियो यही थी। बाय बाय।